हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में किया था क्लास 11th का चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स। अब हम करेंगे 7th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। दिस इज़ अ सेट और नॉट। ऑल इवन इंटीजर्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ इंटीजर्स? सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स तो होती हैं 1 2 3 4 5, सिर्फ ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता। देन इंटीजर्स में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसमें क्या हो जाएगा इंक्लूड? नेगेटिव नंबर्स भी, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो। ठीक है। इसमें हमने देखना है कि कलेक्शन हम राइट कर सकते हैं इवन इंटीजर्स की। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे 0 2 4 6 -2 -4 -6, इसको हम सेट में लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या हो गया ये? दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पार्ट इसका, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है? हम चैप्टर में फाइंड कर सकते हैं ना कि हमारे इस चैप्टर्स में इतने क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे चैप्टर में हम फाइंड कर सकते हैं कि इस मेरे चैप्टर में 10 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस है। ये फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या होगा? दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। नेक्स्ट क्या है 9th पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने देखना है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। देखो, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट थिंकिंग। some things this animal is dangerous, some things this animal is dangerous. Every human beings has different thinking, so its is a not set. This collection is a not set. Then next is a question number 2. Let A is equal to 1 2 3 4 5 6. Insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank space. जैसे फर्स्ट पार्ट है 5A, यहाँ पे बिलोंग्स का साइन आएगा या नॉट बिलोंग का साइन आएगा, ये हमने देखना है। ए क्या है? ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 एलिमेंट्स। देखो 5 है ए में, 5 1 यहाँ पे है 5, इसका मतलब 5 ए को बिलोंग करता है मतलब बिलोंग का साइन आ गया। सेकंड पार्ट है 8, ए को बिलोंग करता है, 8 ए में नहीं है, इसका मतलब इसको बिलोंग नहीं करता, इसमें नहीं है। जो नहीं है तो उसको क्या कर देंगे? नॉट बिलोंग्स टू। 0 देखो 0 ए में है, 0 ए में नहीं है, इट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 0 कौन सा साइन आ गया? नॉट बिलोंग्स टू। 4 ए में है, 4 देखो ए में है, ये क्या? ए 4 है, ये है 4, तो ए को बिलोंग करता है, इट मीन्स 4 बिलोंग्स टू ए। 2 देखो 2 है ए में, 2 है ए में, इट मीन्स 2 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 6 पार्ट है 10 बिलोंग्स टू ए और डोंट बिलोंग्स टू ए। 10 देखो ए में है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 10 नहीं है, इट मीन्स क्या? 10 बिलोंग नहीं करता है ए को। ये देखो 10 डजेंट बिलोंग्स टू ए, ये वाला साइन आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है। जैसे हमें ये वाला दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स एलिमेंट है, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? इंटीजर्स है। कौन सा इंटीजर है? जो -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, वो इंटीजर है जो -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 देखो, ये -3 है ना, और ये क्या है? 7। -3 से छोटा बड़ा है, 7 से छोटा। -3 के बाद क्या आता है? -2 -1 0 +1 +2 +3 4 5 6, आगे यहाँ पे 6 तक एलिमेंट आएंगे, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 6।
यहाँ पे बोला है लेस देन, अगर इक्वल टू आता यहाँ पे तो हम यहाँ पे 7 भी लिखते। बी क्या है, एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। वो वाले नंबर्स लिखने हैं, वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 6 से लेस होते हैं। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या 6 से लेस करने हैं, लिखने हैं, तो 6 से लेस कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है c इज इक्वल टू एक्स, एक्स कौन सा नंबर है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कि हमने वो नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, मतलब यहाँ पे नंबर आना चाहिए और उन दोनों का सम क्या बनना चाहिए, 8। जैसे हमने नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 उठा लेते हैं, 1 के साथ क्या ऐड करें कि 8 बन जाए हमारा 7। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 1 का सम भी क्या बनेगा 8। इसके बाद क्या आ गया 2, 2 के साथ क्या ऐड करें कि 8 बन जाए 6। इसका एक और बन गया, क्या बन गया 6 2। फिर इसके बाद आ गया 3 5, इसका भी 8 बन जाएगा सम, इसको 5 3। एक आ गया 4 4, इसका भी 8। 4 4 को तो ऐसे भी दोबारा इसके यहाँ पे लिखोगे तो भी 4 4 ये नहीं आएगा। इसके बाद क्या है 5, 5 का तो 5 के साथ 3 वाला हमने लिख दिया। इसके बाद है 6 2 भी लिख दिया, 7 1, एक रह गया 8, 8 के साथ 0 करेंगे तो भी 8 बन जाएगा ना। तो ये वाले एलिमेंट्स क्या आगे इसमें आ गए। तो क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 1 7 2 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट इज d इज इक्वल टू x इज अ प्राइम नंबर विच इज़ ए डिवाइजर ऑफ 60। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर क्या होता है 1 से ग्रेटर होते हैं। वो हम क्या कर सकते हैं, उसके ओनली फैक्टर्स क्या होंगे 1 एंड इटसेल्फ। एक तो उसका फैक्टर क्या होएगा 1 से डिवाइड, फैक्टर मतलब वो डिवाइड होगा एक 1 से, एक वो अपने आप से डिवाइड होएगा और किसी से डिवाइड नहीं होएगा। जैसे यहाँ पे लिखा दैट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर्स, उसको ये नहीं लिख सकते कि ये प्रोडक्ट है 2 स्मॉल नेचुरल नंबर्स की। ये देखो पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है। 1 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं ना, 1 तो मतलब वो आ नहीं सकता। फिर हम 2 चेक करते हैं 2 प्राइम नंबर है या नहीं है। 2 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। इसके कौन से फैक्टर हो गए, मतलब 1 से डिविजिबल है और एक 2 से, तो ये 2 क्या हो गया प्राइम नंबर। 3 है, 3 देखो 3 किस किस के साथ डिविजिबल है, या तो 1 से है या 3 से है, तो इसका मतलब 3 क्या हो गया प्राइम नंबर। 4 देखते हैं प्राइम नंबर है या नहीं है। 4 को एक तो 1 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 4 तो 2 से भी डिवाइड है, 2 से डिवाइड है ना। हमने क्या बोला था, प्राइम नंबर वो होते हैं एक तो 1 से डिवाइड हो, एक वो अपने नंबर से डिवाइड हो। मतलब 4 एक 1 से होना चाहिए, एक 4 से, बट 4 तो 2 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब जैसे आप इसको करोगे 4 2 2 2 जो 4 हो गया ना, 2 से डिविजिबल है, बट ये क्या है प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 5 देखो, 5 को लिख सकते हैं ना 1 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1, और तो कुछ नहीं लिख सकते, कोई मेथड नहीं है कि 5 को ऐसे लिख सकें। 6 को देखो 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 1, एक इसका और मेथड 2 क्रॉस 3 भी लिख सकते हो, 3 क्रॉस 2 भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये दोनों इंक्लूड हो गए। इसका मतलब 6 भी प्राइम नंबर नहीं है ना, 4 प्राइम नंबर है। इसका मतलब कौन कौन से प्राइम नंबर है 2 3 5। हमने डी क्वेश्चन किया हमारा x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 60। पहले तो 60 देखो किस किस पे डिवाइड होता है। 60 को लिख लिया हमने 2 पे डिवाइड करके, 30 15 5 1। इसको क्या लिख सकते हैं 60 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें से देखो कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। तो क्या लिखेंगे 2 3 5।
फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमने वो लेटर्स लिखने हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में आते हैं। पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। बट इसमें आप देखो कि टी 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे भी टी आ रहा है, यहाँ पे भी टी आ रहा है। इसको 2 टाइम्स तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे। इसके बाद आर देखो, आर भी 2 टाइम आ रहा है, इसको भी 1 टाइम लिखेंगे। इसके बाद आई, आई 1 टाइम ही आ रहा है, इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। जी, जी देखो 1 टाइम ही आ रहा है। फिर इसके बाद ओ देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। एन, एन लिख दिया। एम, ई, टी आर पहले आ चुका, वाई। ये क्या बन गया हमारा सेट। 6 पार्ट है एफ इज़ अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये सेम है जैसे हमने 5th पार्ट किया इसका। बेटर में देखो किस में कितने वर्ड्स हैं, क्या ये वाले वर्ड में बेटर में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो हमने सेट में लिखने हैं। देखो ई है, ई 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3, 3 इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। बी 1 टाइम आ रहा है, ई 3 टाइम आ रहा था तो 1 टाइम लिख दिया। इसके बाद क्या आ रहा है, टी, टी राइट कर दिया। फिर इसके बाद आर, ये क्या बन गया हमारा सेट। इसके बाद है 4th क्वेश्चन है राइट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जो ये वाली थी हमने ये वाला क्वेश्चन की है, 3rd क्वेश्चन, ये वाली होती है रोस्टर फॉर्म। ये वाली रोस्टर फॉर्म होती है, ऐसे लिखते हैं। और अगर ऐसे लिखना हो तो इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। हमें देखते हैं, हमें ये दिया हुआ है कि हम इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमने ये वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म में है, हमने इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखो क्या है, 3 6 9 12। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एक्स। एक्स मतलब जो इसमें नंबर दिए हुए, एक्स के नंबर, एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। एक्स को ऐसे तो लिख नहीं सकते, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 6, मतलब एक नंबर में लिखना होगा हमने। 3 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 क्रॉस 1 3। 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2। 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3। 12 को लिख सकते हैं 3 क्रॉस 4। देखो फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है ना सबका, 3 3 3 3। यहाँ पे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 3 3। साथ में कह रहा है क्रॉस 1, मतलब मल्टीप्लाई में क्या 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएगा ना। 1 2 3 4 क्या है, वो नेचुरल नंबर्स है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 3n। 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1। 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। 9 को क्या लिख दिया, 3 इंटू 3। 12 को क्या लिख दिया, 3 इंटू 4। ये वाला ही चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 4, यही हो रहा है ना। 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर्स, मतलब यहाँ पे n लिख सकते हैं 3n। 3 के साथ ही 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 को तो सबके साथ आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, 3 इंटू एन। एन क्या है, बिलोंग्स किसको करता है, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। एंड यहाँ पे लिखा हुआ कि एन की वैल्यू क्या है, 1 और 4 से एन 1 के इक्वल एंड एन 1 से बड़ा है, 4 से लेस एंड 4 के इक्वल है। मतलब एन की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 2 3 4। यही है, 1 फिल करेंगे 3 आएगा, 2 फिल करेंगे 6 आएगा, 3 फिल करेंगे 9 आएगा, 4 फिल करेंगे 12 आएगा। नेक्स्ट पार्ट है 2 4 8 16 32। इसको देख के लग रहा है कि हमें क्या आ रहा है, ये 2 के क्या है, ये स्क्वायर है। जैसे 2 की 1 पावर करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 की 2 पावर करेंगे 4 आएगा, 2 की 3 पावर करेंगे 8 आएगा, 2 की 4 पावर करेंगे 16, 2 की 5 पावर करेंगे कितना आएगा
32। देखो 2 को लिख सकते हैं 2^1, 4 को 2^2, 8 की 2^3, 16 को 2^4, 32 को 2^5। क्या आ रहा है, यही चेंज हो रही है ना, 1 2 3 4 5। निचला बेस तो सेम है ना नीचे, तो एक्स क्या लिखेंगे, ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2^, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5। सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। कौन से ये 1 2 3 4 5 को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स बोलेंगे ना, तो यहाँ पे एन कर दिया। एन किसको बिलोंग करता है, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, नेचुरल नंबर। एंड जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो एन को लिख सकते हैं किस किस के बीच में होगा, 1 and 5। यहाँ पे क्या है, लेस देन, एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू क्यों डाला, कि एन की वैल्यू 1 भी होगी। यहाँ पे इक्वल टू क्या डाला, एन की वैल्यू 5 भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका, 5 25 125 625। इसको पता देख के पता चल रहा है कि ये 5 की पावर्स है। 5^1 करेंगे 5, 5^2 करेंगे 25, 5^3 करेंगे 125, 5^4 करेंगे 625। ये देखो 5^4। क्या लिखेंगे, ब्रैकेट एक्स सच दैट, एक्स की वैल्यू क्या है, निचला बेस तो देखो सेम है, 5 5 5 5। ऊपर नंबर चेंज हो रहा है, 1 2 3 4। कहाँ तक जा रहा है, कौन सा नंबर है, 1 2 3 4। ये तो क्या नेचुरल नंबर। और कहाँ तक इसकी वैल्यू बिलोंग करेगी, 1 आएगी, एक 4 आएगी, एक 2 आएगी, एक 3 आएगी। ये देखो 5^n। एन किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। एन की कौन कौन सी वैल्यू है, ऐसे तो नहीं है ना कि यहाँ पे 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया। कौन, सिर्फ 4 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4। तो एन किसके बीच में लाई करता है, 1 and 4 के। फोर्थ पार्ट है 2 4 6। क्या इसको, ब्रैकेट एक्स की कौन सी वैल्यू है, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्या है इसमें, 2 4 6 8। ये सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं ना, ये देखो एक्स सीजन है इवन नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे होता -2, जैसे ये वाला होता है -2 -4 -6 0 +2 +4 +6, तो हम क्या बोलते, एक्स इज एन इंटीजर्स। नेक्स्ट पार्ट है 1 4 900। देखो 1 है, 1 जैसे हम पता चल रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 10 का स्क्वायर 100। यह है ना, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर। जैसे ये 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 5 10 तक आएगी ना वैल्यूज, इससे बड़ी तो नहीं आएंगी। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या लिख दी, एन स्क्वायर। मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। वही आ रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, और एन की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करती है, 1 to 10। 1 पुट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक की फिल किया हुआ है ना हमने। अगर 11 करेंगे तो वो तो चला जाएगा 121 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ तक कहाँ तक स्टॉप कर दिया हमने, 10 तक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने जो एलिमेंट्स दिए उनको सेट में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, एक्स की वो वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। हमें नेचुरल नंबर तो पता है कौन कौन से क्या होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेचुरल नंबर क्या लिखा हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 लिख सकते हैं सेट में, लिख दिया। सेकंड पार्ट है बी, एक्स इज एन इंटीजर
जो x की वैल्यू है -1/2 और 9/2, x -1/2 से तो बड़ा है, 9/2 से छोटा है, वो वाली x की वैल्यू देखनी है। -1/2 मतलब -0.5, 9/2 मतलब 4.5। लाइन ड्रॉ करो, 0 1 2 3 4 5, -1 -2, x की वैल्यू -0.5 से बड़ी है। माइनस माइनस वाला माइनस तो इधर ही आएगा, -0.5 मतलब यहाँ पे आएगा, 4.5 यहाँ पे आएगा। 4.5 से तो छोटा है, 0.5 से क्या है, बड़ा। क्या लिखना है, इंटीजर्स। 0.5 से बड़ा कौन सा इंटीजर आता है, 0 1 2 3 4। 4.5 से छोटा इंटीजर 4, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो बी में क्या आ गया, 0 1 2 3 4। नेक्स्ट है सी पार्ट, एक्स इन इंटीजर एक्स का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से या तो छोटी होनी चाहिए या 4 के इक्वल होनी चाहिए। हम देखते हैं, इंटीजर है, इंटीजर मतलब -1 0 2 1 2 3 4 माइनस वाली वैल्यू। सबसे पहले हम -3 पुट करके देखते हैं कि ये आएगा कि -3 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 9। 9 तो 4 से छोटा नहीं है, इसका मतलब -3 नहीं आएगा। -2 पुट करके देखते हैं, -2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 4, जो ये वाली वैल्यू है 4, ऐसे 4 इक्वल है 4 के, यहाँ पे इक्वल वाला साइन दिया मतलब -2 पुट कर सकते हैं हम, सेट में आ सकता है। इसके बाद -2 के बाद -1, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 1 4 से लेस है तो 1 भी आ सकती है। 0 0 का स्क्वायर 0 0 भी 4 से लेस है तो 0 भी आएगा। 1 पुट करके देखते हैं, 1 1 का स्क्वायर 1 1 4 से लेस है तो 1 भी आ सकता है। इसके बाद 2 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 4 आगे 4 के इक्वल है, या तो 4 चाहिए या 4 से लेस चाहिए, ये भी 2 भी आ सकता है। अब 3 पुट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 9 4 से लेस है, नहीं है, तो ये मतलब रॉन्ग। कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, -2 -1 0 1 2। तो सी सेट में कौन सी वैल्यू होगी, -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, डी एक्स की वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में जो लेटर्स हैं जो वो लिखने हैं हमने। देखो L 1, देखो 2 टाइम तो नहीं आ रहा है, LOYA, L 2 टाइम आ रहा है तो 1 टाइम लिख देंगे L। O देखो 2 टाइम आ रहा है, नो, तो 1 टाइम आ रहा है O। Y 2 टाइम नहीं आ रहा, 1 टाइम। ये क्या सेट में लिख दिया। ई क्या है, एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमने वो सेट बनाना है कि वो वाले मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं आते। जैसे जैन में है, जैन में 31 डेज, फेब में 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। 31 जिसमें नहीं आते वो वाला सेट बनाना है। फेब, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये वाला सेट बन गया। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। एफ क्वेश्चन क्या, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। जो के से पहले कॉन्सोनेंट्स आते हैं, प्रोसीड्स मतलब जो पहले आते हैं कॉन्सोनेंट, वो लिखने हैं हमने। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पता है हमें वॉवल्स कितने होते हैं, 5, AEIOU। कॉन्सोनेंट्स बाकी जो वॉवल्स के बिना रह गए वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। जैसे BCD, ई नहीं है ना, ई तो वॉवल आ गया। FGHIJKLMNZ तक हमने वो वाले कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो के से पहले पहले, विच प्रोसीड्स के से पहले पहले। के से पहले पहले देखो कौन कौन से, BCDFGHI। आई तो वोवल है, आई तो आ नहीं सकता, J। ये क्या हो गया, सेट में लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने मैच करना है। यहाँ पे क्या लिखा हो, 1 2 3 6 2 3 MATHEICS 1 2 3 5 7 9। यहाँ पे क्या लिखा हो, इससे मैच करना है कि कहाँ पे ये मैच होगा। ये लिखा हुआ है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। 6 के डिवाइज़र है ये। 6 के कौन कौन से होते हैं, 1 2 6 किससे डिविजिबल होता है,
1 2 3 6 से। बट हमने कौन सा फाइंड करना है सेट जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा, 1 भी नहीं है और 2 है प्राइम नंबर, 3 है एंड क्या है 6 है प्राइम नंबर, नहीं है। कौन कौन से हो गए, 2 एंड 3। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 एंड 3 है तो ये इससे मैच हो जाएगा। सेकेंड वन है एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर लिखने हैं जो लेस देन 10। 10 से नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 ये आ गए। बट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड। ऑड मतलब 1 3 5 7 9। देखो सेट में है 1 3 5 7 9, 1 यहाँ पे है, ये वाला बी पार्ट से मैच कर गया। नेक्स्ट है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। 6 के डिवाइज़र मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं, 1 2 3 6, ये इससे डिविजिबल है। इन्होंने बोला है कि नेचुरल नंबर लिखने हैं, ये चारों नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 6 देखो कहाँ पे है, ये बोला तो ये किससे मैच हो जाएगा, इससे। फोर्थ है एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो लेटर्स है वो लिखने हैं। देखो मैंने पहले बताया एम 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 टाइम आएगा, तो 1 टाइम आ रहा है। ए 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो 1 टाइम लिख दिया। SETHEICS। ये था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। थैंक यू